जब शुभ दिशा के पास फैक्ट्री में पहुंचता है तो वो उसे सॉरी कहकर माफी मांगता है, क्योंकि वो दिशा को अकेले छोड़कर फैक्ट्री से चला गया था, जिससे दिशा काफी घबरा गई थी। तब शुभ दिशा से कहता है, दिशा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और फिर ये कहकर शुभ अचानक से दिशा को किस करने लगा। वहीं शुभ के अचानक से ऐसा करने से दिशा काफी घबरा गई और वो शुभ को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी और साथ ही साथ वो रोने भी लगी। वहीं शुभ को जब ये महसूस हुआ कि दिशा बुरी तरह रो रही है तो उसने दिशा को खुद से दूर कर दिया और अपना माथा दिशा के माथे पर लगाकर कहा, दिशा माफ कर दो, मैं भूल गया कि तुम यहाँ हो। इस पर दिशा ने हिम्मत करके शुभ को धक्का दे दिया और थोड़ा सा पीछे हटकर रोने लगी। दिशा इस वक्त बहुत बुरी तरह घबरा रही थी और फिर दिशा ने रोते रोते कहा, आप मेरे साथ गंदी हरकत करते हो, मैं आपकी शिकायत नील भैया से करूंगी। ये बात सुनकर शुभ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर शुभ ने कहा, गंदी हरकत? कौन सी गंदी हरकत मैंने की है? इस पर दिशा ने हकलाते हुए कहा, आपने मुझे अभी किस किया। ये सुनकर शुभ ने मुस्कुराकर कहा, इसे गंदी हरकत नहीं, प्यार कहते हैं, समझी? अब चलो घर। इतना कहकर शुभ ने दिशा का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी तक लेकर आ गया और फिर उसे गाड़ी में बिठाकर शुभ ने कहा, घर जाकर किसी को कुछ मत कहना, वरना दादी और नील भाई मुझे बहुत मारेंगे और रुद्र भाई को पता चलेगा तो मेरी खाल उधेड़ देंगे। उन्होंने मुझे वार्न किया था कि मैं तुमसे दूर रहूं, इसलिए प्लीज ये बातें तुम किसी से मत बताना। और फिर ये कहकर रुद्र ने गाड़ी प्रताप हाउस की तरफ बढ़ा दी और फिर थोड़ी देर बाद शुभ की गाड़ी प्रताप हाउस पर पहुंच गई। वहीं अब दिशा भी रोना बंद करके चुप हो गई थी और वो गाड़ी से उतरकर प्रताप हाउस के अंदर जाने लगी कि तभी शुभ ने उसे पीछे से आवाज लगाकर कहा, दिशा प्लीज घर में किसी को कुछ मत बताना। ये सुनकर दिशा को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने पलटकर नम आंखों से कहा, बताऊंगी, आप हमेशा मुझे परेशान करते हैं और मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करते हैं। मैं बताऊंगी नील भैया को, जरूर बताऊंगी। और फिर इतना कहकर दिशा अंदर जाने लगी तो शुभ ने उसे धमकी भरे लहजे में कहा, ठीक है बता दो, लेकिन पहले मुझे लैपटॉप के पैसे दे दो। इस पर दिशा ने फिर कहा, अगर मैं आपके लैपटॉप के पैसे दे दूंगी तो आप मुझे परेशान नहीं करेंगे? ये सुनकर शुभ ने कहा, हाँ नहीं करूंगा, लेकिन जब तक तुम मेरे पैसे नहीं देती तब तक जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। इस पर दिशा ने कहा, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इतना कहकर दिशा प्रताप हाउस के अंदर चली गई। वहीं नील आज बिजनेस सूट पहनकर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया था और जब नील नीचे उतर रहा था तो सब हॉल में खड़े हुए थे और वे सब लोग नील को ही देख रहे थे। जब दादी ने नील को देखा तो वो बोली, किसी की नजर ना लगे मेरे नील को। वहीं दादाजी ने भी मुस्कुरा कर कहा, नील आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तभी नव्या भाग कर आई और नील के गले लगकर बोली, हाय मेरा भाई इतना स्मार्ट है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये सुनकर नील हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी शुभ ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा, नील भाई रुद्राक्ष प्रताप सिंह ने बिजनेस सूट ही दिया है या केबिन भी दिया है? ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग शुभ को घूर कर देखने लगे। ये बात अलग थी कि शुभ और नव्या को अभी तक नहीं पता था कि नील उनका बड़ा भाई है। तभी किट्टू जल्दी से दही और चीनी लेकर आई और उसने नील को दही चीनी खिला दी। इस पर नील ने दही चीनी खाकर कहा, थैंक यू बच्चा। और फिर ये कहकर दादा और दादी का आशीर्वाद लेने के बाद नील ऑफिस के लिए निकल गया। रुद्र के ऑफिस में नील जब ऑफिस आया तो रुद्र ने अपने सारे एम्प्लॉयज को मीटिंग रूम में बुला लिया था, क्योंकि रुद्र सबको नील से मिलवाना चाहता था। मीटिंग रूम में धनराज जी, नील, निहाल, रुद्र बैठे थे, लेकिन वहां शुभ नहीं था, क्योंकि शुभ अभी भी ऑफिस वर्क नहीं करता था, फैक्ट्री का ही काम देखता था। तभी रुद्र ने खड़े होकर सबके सामने कहा, धनराज अंकल कुछ महीनों बाद रिटायरमेंट ले रहे हैं और अब धनराज अंकल जी का सारा काम नील संभालेगा, इसलिए आप सब लोग अब नील को ही रिपोर्ट करेंगे। रुद्र की ये बात सुनकर कुछ एम्प्लॉयज खुश हो गए और कुछ का मुंह बन गया, क्योंकि सब जानते थे कि नील एक मामूली सा बॉडीगार्ड है। तभी एक एम्प्लॉय ने हंसकर कहा, अब एक बॉडीगार्ड को हम लोग रिपोर्ट करेंगे। ये सुनते ही रुद्र को गुस्सा आ गया और वो बहुत गुस्से में उस एम्प्लॉय की तरफ जाने लगा। रुद्र उस तक पहुंचता उससे पहले ही नील ने उसे बीच में ही गले लगाकर कहा, बस रुद्र, हर बात पर गुस्सा नहीं करते। ये सुनकर रुद्र ने फिर भी उस एम्प्लॉय को पॉइंट करते हुए कहा, आउट। और फिर रुद्र ने गुस्से में कहा, किसी भी एम्प्लॉय को नील के ऑफिस में काम करने से प्रॉब्लम है तो वो रिजाइन कर सकता है। रुद्र की बात सुनकर सारे एम्प्लॉय चुपचाप अपनी गर्दन झुकाकर खड़े थे, क्योंकि सबको अपनी जॉब प्यारी थी, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। वहीं जिस एम्प्लॉय ने नील का मजाक उड़ाया था उसे रुद्र ने ऑफिस से निकाल दिया और फिर रुद्र ने गुस्से में सबको देखकर आगे कहा, सब नील को रिपोर्ट करेंगे। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी फाइल नील साइन करेगा तो ही वो फाइल आगे पास होगी।
रुद्र को ये सब बोलता हुआ देखकर नील ने अपने सिर पर हाथ रख लिया तो वहीं निहाल को हंसी आ गई। तब निहाल ने धीरे से नील के कान में कहा, साले ये तुझे सपोर्ट कर रहा है या तेरा काम बढ़ा रहा है? इतना सारा काम अकेले करेगा? इस पर नील ने धीरे से कहा, साले तू कुछ कर ना, मेरा मुंह क्या देख रहा है? नील की बात सुनकर तब निहाल ने कहा, बस कर रुद्र, ज्यादा काम हो गया, नील का आज फर्स्ट डे है। ये सुनकर रुद्र निहाल की बात समझ गया और उसने एम्प्लॉय को देखकर कहा, बैक टू योर वर्क। और फिर नील धनराज जी के केबिन में जाकर काम करने लगा और धनराज जी भी नील को ऑफिस वर्क समझाने लगे। तभी कुछ देर काम समझाने के बाद धनराज जी ने कहा, नील मैं बहुत थक गया हूँ, घर जा रहा हूँ, बाकी काम कल कर लेंगे। इस पर नील ने एक फाइल चेक करते हुए कहा, ठीक है अंकल, आप चले जाइए, मैं बाकी काम देख लूंगा। ये सुनकर धनराज जी केबिन से बाहर आ गए और वो ऑफिस से अपने घर जाने लगे कि तभी रास्ते में उन्हें रुद्र मिल गया। रुद्र ने कहा, अंकल आप घर जा रहे हो? इस पर धनराज जी ने कहा, हाँ बेटा, काफी थक गया हूँ, अब काम नहीं होता। इस पर रुद्र ने पूछा, अंकल नील कंपनी संभाल तो लेगा ना? ये सुनकर धनराज जी ने कहा, हाँ बेटा, नील बिल्कुल संजय पर गया है। तुम्हें कभी अपने पापा से मिलने का मन करे तो नील को देख लेना। नील संजय की कार्बन कॉपी है। संजय जितना ही शांत, संजय जितना ही समझदार, संजय जितना ही मैच्योर है। इस पर रुद्र ने पूछा, अंकल क्या मैं पापा जैसा नहीं हूँ? ये सुनकर धनराज जी ने ना में गर्दन हिला दी और फिर धनराज जी ने कहा, तुम अपने दादाजी जैसे हो, गुस्सैल, इंटेलिजेंट और पहले से प्लानिंग करने वाले और अटैक से पहले तैयार रहने वाले। तुम अपने दादाजी की तरह सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते हो। जो बातें किसी को नहीं पता होती वो तुम्हें पता होती हैं और तुम ये बात किसी को फील भी नहीं होने देते। धनराज जी की ये बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने आगे पूछा, और अंकल शुभ? शुभ किस पर है? ये सुनकर धनराज ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, शुभ? शुभ तो बिल्कुल अपनी माँ संध्या पर गया है। संध्या की तरह ही मुस्कुराता है, हंसता है, मजाक करता है और सबके दिल में जल्दी से अपने लिए जगह बना लेता है। संध्या की तरह ही चंचल है, किसी से कोई जलन फील नहीं करता। संध्या की तरह ही सबकी इज्जत करता है और संध्या की तरह ही मासूम भी है। धनराज जी अपने ही सुर में बोले जा रहे थे और रुद्र धनराज जी को हैरानी से देख रहा था, जैसे कह रहा हो, आप मेरी माँ की तारीफ कर रहे हैं या शुभ की? तभी धनराज जी ने रुद्र को देखा तो उसके मन के भाव को समझ गए और फिर धनराज जी ने एक जोरदार हंसी के साथ हथेली फैलाकर कहा, अरे यार, हम भी कभी जवान थे। तुम्हारी माँ हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और हमने ही उसे संजय से मिलवाया था। धनराज की बात सुनकर रुद्र मुस्कुरा दिया। वहीं नील ने आज सारा दिन बहुत काम किया था। धनराज ऑफिस से चला गया और नील अब भी अपने केबिन में बैठा हुआ कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। थोड़ी देर बाद नील को भी नींद आने लगी और वो सोफे पर जाकर लेट गया और फिर ज्यादा थकावट होने की वजह से नील वहीं सो गया। थोड़ी देर बाद जब रुद्र नील के केबिन में आया तो उसने नील को बेसुध सोता हुआ देखा। तभी रुद्र को धनराज जी की बात याद आई और फिर रुद्र नील के पास आया और एक मीठी मुस्कान के साथ नील के शूज निकालकर एक साइड में रख दिया और फिर वो उस केबिन से चला गया। तभी थोड़ी देर बाद शुभ नील के केबिन में आया और उसने जैसे नील को देखा तो मुस्कुराकर खुद से कहा, आज तो भैया की मेरे जैसी हालत हो गई है। मैं तो फिर भी गाड़ी में सोया था, पर नील भाई तो यहीं सो गए। तभी शुभ ने अलमारी में से एक ब्लैंकेट निकाला और नील को कवर कर दिया और फिर वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी वो रुद्र से टकरा गया। रुद्र ने कहा, तुम लोगों की पार्टी है? शुभ ने हाँ में गर्दन हिला दी। तब रुद्र ने कहा, जाओ, लेकिन किट्टू, दिशा और नव्या का ध्यान रखना। इस पर शुभ ने कहा, हाँ भैया, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तीनों का ध्यान रखूंगा, लेकिन कल ऑफिस लेट आऊंगा क्योंकि मैं थक जाऊंगा। ये सुनकर रुद्र ने मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है, कल तेरी छुट्टी, जा ऐश कर। रुद्र की ये बात सुनकर शुभ वहां से मुस्कुराता हुआ चला गया। वहीं शुभ के जाते ही निहाल वहां आ गया। निहाल ने नील को देखा तो कहा, ये यहीं सोएगा क्या? उठा इसे घर ले चलते हैं। इस पर रुद्र ने कहा, हाँ यहीं सोएगा और मैं भी आज रात यहीं रहूंगा, तुम घर जाओ। ये सुनकर निहाल ने हैरानी से पूछा, क्या बात है रुद्र, कई दिनों से देख रहा हूँ नील पर बड़ा प्यार आ रहा है तुझे। इस पर रुद्र ने कहा, तुझे भी तो आता है, मैंने तो कभी नहीं पूछा। ये सुनकर निहाल ने कहा, रुद्र तू बदल गया है और ये सब किट्टू की वजह से हुआ है, क्योंकि अब तुझे गुस्सा नहीं आता है और तू अब सबसे प्यार से बात करता है। निहाल ने जब रुद्र की तारीफ की तो रुद्र खुद में ही थोड़ा शर्मा गया। तब रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, अब तू जा, मैं हूं यहाँ नील के पास। और फिर निहाल वहां से चला गया। नील इस वक्त सोफे पर बेसुध सो रहा था तो वहीं रुद्र नील की चेयर पर बैठकर आंखें बंद किए हुए कुछ सोच रहा था। रुद्र के दिमाग में इस वक्त बार बार धनराज जी की कही हुई बात हिट कर रही थी। कभी संजय से मिलने का मन हो तो नील के पास चले जाना। नील संजय की कार्बन कॉपी है।
ये सोचकर रुद्र ने अपने मन ही मन में कहा, सच कहते अंकल, नील ने बचपन से लेकर आज तक मुझे, शुभ और नव्या को बहुत प्यार किया है। हमारी गलती छुपाई है, बिना किसी स्वार्थ के अपने आप को हमारे लिए डेडिकेट कर दिया। चाहता तो दादा दादी से अपना हक मांग सकता था, पर सौतेला होने के बाद भी अपनों से कहीं बढ़कर हमें प्यार किया। नील, तुमने हम सबको बहुत प्यार किया, इसलिए अब तुम्हें दुनिया के सामने नीलकंठ प्रताप सिंह इंट्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी मेरी है। और फिर ये कहकर रुद्र ने अपनी आंखें खोली और एक नजर नील को देखा तो अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वहीं प्रताप हाउस में आज कॉलेज में पार्टी थी, इसलिए शुभ जल्दी से रेडी होकर हॉल में बैठा हुआ था। शुभ ने आज ब्लैक कलर की जीन्स, ब्लैक कलर का टी शर्ट और उस पर ब्राउन कलर की जैकेट पहनी हुई थी, जिसमें शुभ आज बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा था और उसमें आज कुछ कुछ रुद्र की झलक दिखाई दे रही थी। लेकिन नेचर में शुभ रुद्र के ऑपोजिट था, क्योंकि जहां रुद्र को बहुत गुस्सा आता था तो वहीं शुभ शांत रहता था। लेकिन जब शुभ को गुस्सा आता था तो वो रुद्र को भी पीछे छोड़ देता था। क्या होगा पार्टी में? क्या दिशा पार्टी में जाएगी? क्या शुभ हमेशा दिशा को लैपटॉप की धमकी देता रहेगा? जानने के लिए सुनिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।